औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा इबरार हुसैन साहब, जो कि यूसी रामा से नाज़म के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। राजा साहब ने हाजी औरंगज़ेब अख्तर साहब के साथ बहुत से रफ़ाई और फलाही कामों में उनकी मामनत की है। राजा साहब का तल्लुक़ यूसी रामा के मशहूर गांव सूद बिडाना से है। अपना एक ख़ानदानी पस मंज़र रखते हैं और सियासी तौर पर एक मज़बूत धड़े से मुंसलिक हैं। हाल ही में चंद निजी महफ़िल में इन्होंने नाज़म का इलेक्शन लड़ने का उंदिया ज़ाहिर किया है। तो हम राजा साहब से पूछेंगे कि उनके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया। राजा इबरार हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तारक नजमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें बात करने का मौका दिया। तो आपने पूछा है कि ये नाज़म का इलेक्शन लड़ने का ज़हन में कैसे आया। तो ये है कि मैं पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हुआ हूँ। तो हाजी औरंगज़ेब साहब से पुरानी जान पहचान है। तो इनसे जब मुलाकात हुई तो इनके साथ हमने काफ़ी प्रोजेक्ट भी किए हैं और अभी कर भी रहे हैं माशाल्लाह ज़ेब मार्केटिंग के साथ। तो जब इन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी तो मैं एमए पॉलिटिकल साइंस कराची यूनिवर्सिटी से किया है। तो इन्होंने कहा है कि आप तो मतलब दूसरे सियासत के हिसाब में भी आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, तो आप इसमें क्यों नहीं आ रहे। तो फिर मेरे जहन में भी आया, मैंने कहा कि चलो मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो फिर मैंने अपने मतलब घर में अपने जो अज़ीज़ हैं उनके साथ, ख़ानदान वालों, बरादरी वाले और गांव वालों के साथ, इलाके में दोस्तों के साथ मशवरा किया। तो सब ने यही कहा कि आपको मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और नाज़म के लिए आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर मतलब एक जज्बा है कि आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। तो ये नाज़म का इलेक्शन लड़के आप इलेक्ट हो के आते हैं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की खिदमत कर सकेंगे। और यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने फिर सोच उपचार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं यूसी रामा से इलेक्शन नाज़म के लिए लड़ूंगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है राज साहब। अच्छा, आपका वैसे बिज़नेस लिंक भी जो है ना वो हाजी औरंगज़ेब अख्तर ख़ान साहब से चल रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपका और हाजी साहब का एक बेहतरीन जो है ना एक पैनल बन सकता है आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं आपसे, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये जो पैनल नज़र आ रहा है जो कामयाबियों की एक दलील बनता जा रहा है या समझ में आ रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी तारक साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हाजी औरंगज़ेब अख्तर ख़ान साहब ने इलाके में समाजी लिहाज से भी बहुत मेहनत की है और इन्होंने सियासी प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और इनका शुमार राजा परवेज़ अशरफ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं उनके करीबी साथियों में इनका शुमार होता है। और वो मेरी मौजूदगी में भी बरमला कई मरतबा राजा परवेज़ अशरफ साहब इसका इज़हार भी कर चुके हैं कि हाजी साहब आप हमारा सरमाया हैं। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया है और हाजी साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसके बाद मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब, मेरे मामू, वो बहुत अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और हम भी बचपन ही से मतलब है पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और अभी तक मतलब है पीपल्स पार्टी के साथ ही चले आ रहे हैं। और
शुरू से लेके अभी मेरी भी इस वक्त 53 एज है और हमने 45 ईयर हो गए हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। तो अभी मतलब है अपने इंटरव्यू में हाजी साहब ने भी यही फरमाया है कि अभी बहुत इस वक्त जो हमारे पास बेहतरीन टाइम है कि यूसी रामा में हम मतलब है जो नाज़म की जो सीट जो है ना बहुत मार्जिन से जीत सकते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। ये थे राजा इब्रार हुसैन साहब जो अपने आइंदा सियासी अज़ाइम के बारे में बता रहे थे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह जी ठीक हो गया।